मध्य एशिया में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार नए हमले, बढ़ते हताहत और तीखी बयानबाजी से पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है। दुनिया भर की नजर रणनीतिक रूप से बेहद अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर बनी हुई है। कई देशों ने इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अभी भी चल रही है। ईरान अब समझदारी की बातें कर रहा है, तो ईरान के अधिकारियों ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज बताया है। कुल मिलाकर जंग के हालात अभी और भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शांति की कोई साफ राह फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कल ही अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये तस्वीरें ईरान द्वारा ही जारी की गई हैं, जिसमें उसने दावा किया है कि अमेरिकी नेवल फोर्स के F-18 को उसने मार गिराया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने बयान जारी किया और कहा कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे दुश्मन विमान को निशाना बनाया। उधर ईरानी दावे के अनुसार यह कार्रवाई दक्षिण के इलाकों में की गई। हालांकि अमेरिका की ओर से फिलहाल किसी F-18 जेट गिराए जाने पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के दावे किए थे, लेकिन अपने अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे तमाम दावों को खारिज किया है और कहा है कोई भी अमेरिकी फाइटर जेट गिराया नहीं गया। इसके पहले ईरान ने F-35 को मार गिराने का दावा किया था, F-16 को गिराने का दावा किया था और जो तस्वीरें जारी की हैं उसमें अमेरिकी नेवल फोर्स द्वारा यूज किए जाने वाले F-18 फाइटर जेट को गिराए जाने की तस्वीरें भी दिखाई हैं कि कैसे दक्षिण ईरान में ईरानियन एयर डिफेंस ने F-18 को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका लगातार इससे इनकार कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुवैत में अमेरिका के 3 F-जेट फाइटर जेट गिराए गए थे और बाद में फिर अमेरिका ने कहा कि दरअसल वो कुवैत द्वारा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करके ही अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया था। तो युद्ध की स्थिति 4 हफ्ते बीत चुके हैं। खाड़ी में जंग के हालात पूरी दुनिया को संकट में डाल चुके हैं और इस बीच जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए मध्यस्थता की शुरुआत हो रही है, शर्तें रखी जा रही हैं। उन शर्तों के बीच सेंट्रल कमांड वीडियो जारी कर रहा है कि वो ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान वीडियो जारी कर रहा है कि कैसे वो अमेरिकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को, अमेरिका की मारक क्षमता को भी खाड़ी में निशाना बना रहे। तस्वीर IRGC द्वारा जारी की गई और बयान जारी करते हुए कहा कि उसने कैसे दक्षिण ईरान में अमेरिकी F-18 को अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी फाइटर जेट को गिरा दिया। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और भी गहरा होता जा रहा है। जहां एक और युद्ध विराम को लेकर के बातचीत जारी है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य दबाव भी तेज हो गया है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि वार्ता अभी डेड एंड पर नहीं पहुंची है, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत की और ये कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी, ये भी कहा कि यदि तेहरान अपनी हार स्वीकार नहीं करता है तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से भी अधिक कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal.